हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो चैप्टर 1 रियल एनालिसिस का जितने भी मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश किया है, अकाउंटेबिलिटी चैप्टर इतने ही बस है। और इसके ऊपर आप इतने जितने मैंने पढ़ाया ना आपको, वो सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई अगर किसी ने भी किया ना, अकाउंटेबिलिटी चैप्टर में 2 क्वेश्चंस तो श्योर कट आपको मिल ही जाता है भैया। एक तो श्योर 110% श्योर है, और 2 के लिए मैं 50-70% में रख दूंगा। कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या भैया वो शेष आयर ने कैसे क्वेश्चंस पैटर्न को बनाता है, वो तो अपने बहुत खुद ही जानता है। मैं कौन हूँ? जो कुछ भी हो, तो अकाउंटेबिलिटी चैप्टर में इतना ही बस इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया माय स्टूडेंट्स। आज हमारे जो चैप्टर 2 पे चलते हैं। दिस इज चैप्टर 2 हमारी शुरू हुआ है, तो पॉइंट से टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे। शुरू हुआ है बच्चों, हमारी जर्नी अभी से शुरू हो जाएंगे। ये नेबरहुड का डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, जिस बच्चे को नहीं आएगा ना उसका डेफिनेशन, वो चीज़, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं आएंगे ना, रियल एनालिसिस को तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे ना जी, कभी नहीं होगा। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया, एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन जिसको नहीं आता भैया, उसको तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ ही नहीं सकता ना जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉइंट से टोपोलॉजी हम शुरू करते हैं। आज चैप्टर 2 मैंने कंसिडर किया है। इनफैक्ट मैं चैप्टर 2.1 आज कंसिडर करके लेके चलेंगे और शुरू भी करेंगे, ख़त्म भी करने की मैं कोशिश करूँगा। देखते हैं। टोपोलॉजी ऑन आर एंड टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 2 में चैप्टर 2 पॉइंट कितने तक जाएंगे? बहुत सारे हैं। चैप्टर 2.9-10 तक मैं जाऊंगा। उसी हिसाब से हमारे काम को बहुत अच्छे से करेंगे, और बाद में ये कंप्लीट होने के बाद टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर पे हम काम करेंगे, डिटेल में समझाएंगे बच्चों। ध्यान, अभी आपका ये ज़िंदगी का आखिरी मौका है आपको सीखने का। बाद में क्यों नहीं सीख पाएंगे उसका रीज़न है, आपकी एज जितने बढ़ते चले जाएंगे, आपके उतने ही जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। उसी हिसाब से आपके पास टाइम उतने ही नहीं मिलेंगे जो जिसलिए आप उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ऐसे नहीं कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। ये बस रीज़न इतना है। अभी समय है पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़ो, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो बातें ना करके हम चलते हैं टोपोलॉजी ऑन आर पे। तो पहले ही मैंने डेफिनेशन में लूँगा कि भैया नेबरहुड का आप अच्छे से लिख लेना। मैंने तो सिर्फ नोटेशन दे दी कि ये कैपिटल में नहीं लिखूँगा, नेबरहुड को मैं NBD लिखा करूँगा, ठीक है। नेबरहुड ऑफ ए सेट मीन्स कुछ नोटेशन में दूंगा। ये कोई एक्स है, कोई पॉइंट है, ये कोई सेट है। ऑफ कोर्स दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, यस ऑफ कोर्स ए इज ए सबसेट ऑफ आर। सारा का सारा तो भैया आर पे ही काम चलेंगे, क्योंकि मैंने टोपोलॉजी ऑन आर लिखा है, आर स्क्वायर नहीं लिखा। उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, को चैप्टर 3 कंसिडर करके मैं लेके चलूँगा। इन चैप्टर 2 में आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे चीज़ें मैं समझाऊंगा। आज सिर्फ नेबरहुड के बारे में आज पढ़ेंगे। आपने कितने पढ़े हैं, कितने जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वीडियो में आपको गारंटी में दूंगा कि यहाँ से जो नेबरहुड में पढ़ाऊँगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे सिर्फ नेबरहुड में मैं जब पढ़ाऊँगा, वो कितने थीम में आपको समझाऊँगा वो आप खुद ही जानते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई पॉइंट मैंने लिया, रियल नंबर एनी रियल नंबर, ठीक है। और सेट मैंने लिया, दिस इज ऑफ कोर्स ए सबसेट ऑफ आर। तो मैं बोलूँगा इस सेट को हम नेबरहुड मीन्स अड़ोस पड़ोस, जो उसको अगर मैं बोलूँ रफली स्पीकिंग, तो भैया इस सेट को, इस पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे कब?
जब भैया इसके लिए आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस मिले, भैया इसके लिए आपको अगर ऐसे कुछ ओपन इंटरवल a, b अगर मिल जाए जो कि ये पॉइंट इसमें जाना चाहिए और ये जो ओपन इंटरवल इसमें पूरी तरह कंटेनर अगर है, तो भैया अब इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड कहा जाएगा। हो गई। रफली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो भैया दिस सेट कैपिटल A इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के x इफ ए उस सेट और पॉइंट के बीच में अगर एक ऐसी ओपन इंटरवल अगर आपने दिखा दिया, इफ देयर एग्जिस्ट, मैंने बोला अगर इस सेट और पॉइंट के बीच में अगर एक ओपन इंटरवल आपने अगर दिखा दिया, तो जो ओपन इंटरवल कि भैया इस पूरे सेट में कंटेनेड हो जाए कंप्लीटली ये कंटेनमेंट है। अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट अगर ऐसी है जो इसमें कंटेन नहीं है, तो वो तो भैया वो नेगेशन तो बाद में लिखेंगे, लेकिन समझो नेबरहुड का। ओके जी, लिखें इसका डेफिनेशन, आप लिख लेना। अ सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी a neighborhood of a point x if there exists an open interval a, b such that x is belongs to this and this hold। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रफली स्पीकिंग मैंने कहा सेट और पॉइंट के बीच में अगर ऐसी अगर एक ओपन इंटरवल एक चाहिए, इफ देर एग्जिस्ट का मतलब भैया 2 भी 50 भी तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक अगर आपने दिखा दिया एक ओपन इंटरवल है जो कि वो पॉइंट तो इसमें जाना चाहिए और ये ओपन इंटरवल पूरी तरह ए में अगर कंटेनर है, तो भैया हम कहेंगे इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड कहा जाएगा। ओके जी, 3 बातें करेंगे। 3 बातें, एक तो नेबरहुड, एक हम इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट एंड दूसरे इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर सेट। ये 3 बातें हम पढ़ेंगे। इंटीरियर पॉइंट या फिर इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखा है मैं थोड़ा देख लो बच्चों। इंटीरियर डेफिनेशन ये कहता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एंड इसको इंटीरियर ऑफ ए सेट, बिल्कुल सही है। अब गई, ठीक है। 3 डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और इस तीनों में से जितने प्रॉब्लम्स रिजल्ट तो थीम है वो जितने भी बनते हैं अच्छे से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट भैया देखो इसकी लैंग्वेज देखो, अगर आप ऐसे जाओगे ना, अगर ऐसे जाओगे मीन्स ए की तरफ से पॉइंट की तरफ से तो नेबरहुड कहा जाएगा, और ऐसे अगर आप बोलना चाहते हैं तो तब हम इंटीरियर का लैंग्वेज हम यूज करेंगे। आई बात समझ? मैंने कहा क्या क्या भैया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन अभी लिख लो। इफ ए सेट ए is a neighborhood of a point x, then this x is called an interior point of that set। कुल मिला के अगर मैं कहूँ that means the concept, ये ऐसे लिखो, the concept of a neighborhood and interior point of a set are nothing, are essentially same। वो दोनों सेम है, एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं, एक ही मतलब है, दिखाई क्या देंगे, essentially same, but they are just the different wording of the name of a neighborhood or a set। सिर्फ फर्क इतना है, अगर एक साइड से आप बोलना चाहते हो तो भैया एक इस पॉइंट का नेबरहुड कहा जाएगा, अगर एक्स की साइड आप बोलना चाहते हो तो इस सेट का ये जो पॉइंट है इसको आप इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं।
हो गई, क्लियर है, डेफिनेशन समझ आ रहा है? थोड़ी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ें हैं बच्चों, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, सिखाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी नेगेशन, इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव सारे हम सीखेंगे। और इसके बिना मैंने कहा था एनालिसिस जब शुरू करेंगे बच्चों, आपकी जो लॉजिक है साफ सुथरी होनी चाहिए। विदाउट लॉजिक, विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यू कांट। तो चलिए, तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट के डेफिनेशन मैंने दे दी। अब इंटीरियर ऑफ ए सेट के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो कि अगर ये कोई सेट है तो इस सेट का अगर इंटीरियर आपको फाइंड आउट करना है तो नोटेशन भैया ए के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। तो ए इंटीरियर का ये नोटेशन है, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज ऑन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट कैपिटल है, means set of all interior points of the set is called an interior of a set। अगर ये कोई भी सेट हो, वो उसकी सारे उस सेट का जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो और उस इंटीरियर पॉइंट्स का एक कलेक्शन बना लो, एक सेट बना लो। वो जो सेट को हम इंटीरियर ऑफ ए सेट बोलते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, ये सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स को हम इंटीरियर ऑफ ए सेट बोलते हैं, एंड ये कुछ नहीं है, और ये वाला नेबरहुड को ही अदर लैंग्वेज में हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। मैंने कहा था अभी, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट आर एसेंशियली सेम बट दे आर जस्ट द डिफरेंट वर्डिंग ऑफ द नेम अ नेबरहुड और साइट और अ पॉइंट। पॉइंट और नेबरहुड का सिर्फ नाम अलग अलग है लेकिन मतलब तो सेम है। तो आपको कोई बच्चा कह सकता है यहाँ से क्लियर कट है, इसी दो डेफिनेशंस को जोड़ के मैं बोल दूँ, कैपिटल ए इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x if and only if x is an interior point। क्या ये मैं लिख दूँ रिजल्ट बना के? अगर मैं ये लिख दिया ए को x का अगर नेबरहुड में बोलता हूँ पॉइंट x का, तो भैया वो ऐसे भी बोलो x को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट ही बोलते हैं। यस, बाय दिस टू डेफिनेशन कंबाइन करके अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट बना दिया। ये बोलना या फिर ये बोलना सिर्फ एक ही बात है। और मैं इंटीरियर पॉइंट्स का एक एग्जाम्पल में जब कंस्ट्रक्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। हो गई जी, डेफिनेशन आई समझ? हो गई। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको मैं बताऊंगा। देखो, नेबरहुड पे आ जाओ। ये तो डेफिनेशन बस इतना ही है, नेबरहुड के ऊपर में बहुत सारे काम करेंगे अभी। देखो यहाँ से मुझे बताओ कि भैया पहली बात, किसी भी सेट को किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड होने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स है। दिमाग में ये सेट कर लो ताकि आपको जिंदगी भर नेबरहुड के ऊपर या फिर इंटीरियर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। We have two requirements to be a set to be a neighborhood of any point of x। तो पहले रिक्वायरमेंट्स भैया, वो जो पॉइंट आपने लिया है वो भैया इस सेट में तो पहले होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर मैंने ऐसे अगर आपने दिखा दिया कि भैया एक ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो भैया सेट में पूरी तरह कॉन्टेनेड है, लेकिन ये जो पॉइंट है इस ओपन इंटरवल में नहीं जाएंगे, तो भैया इस सेट इस पॉइंट का कभी भी नेबरहुड का काम नहीं करेंगे। अगर नेबरहुड का काम ही नहीं करेंगे तो इस पॉइंट को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलना तो सरासर गलत है।
हो गई। फॉर एनी सेट कैपिटल ए एंड फॉर एनी पॉइंट एक्स, इस दोनों के बीच में दिस सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट दिस एक्स इफ वी हैव टू रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट्स, ये जो x है इस सेट का पॉइंट तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। हो गई। तो कोई बच्चा कहता है सर अगर वो पॉइंट, अगर ये x इसमें जा रहा है, तो कोई बच्चा कहता है सर ये पॉइंट है ना इस ओपन इंटरवल a, b, मैंने एक ऐसा ओपन इंटरवल दिखा दिया जो कि पॉइंट b इसमें जा रहा है, लेकिन मैंने देखा सर ये पूरी तरह इसमें कॉन्टेनर नहीं है, तो क्या अभी नेबरहुड का काम करेंगे? ना जी। वी हैव टू रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट्स यही है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a, b बिटवीन किस किस के बीच में? x एंड सेट a। समझ गई हो? ये दो, ये रफली है, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। अभी से शुरू हुआ है एनालिसिस, दिमाग खराब मत करो, मैं हूँ, आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। इतने भरोसा है बच्चों मेरे ऊपर, क्योंकि काम मैंने उतना ही किया है। अगर मैंने मॉडर्न अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस के ऊपर अगर थोड़ी बहुत काम किया होता, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इस दो टॉपिक, मैंने एक पॉइंट भी, एक लाइन भी नहीं पढ़ा था बच्चों। मेरा तो एग्ज़ाम सिर्फ लीनियर पे एंड कॉम्प्लेक्स है, ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल कैलकुलस है एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है एंड पार्ट है, इतने में मेरी जेआरएफ हो गई। मैंने मॉडर्न अलजेब्रा रियल एनालिसिस एक लाइन भी नहीं पढ़ा था बच्चों। मेरे गुरुजी ने कहा अब फास्ट अटेम्प्ट हो तो बस इतने पे फोकस कर लो, अगर इसमें नेट भी हो जाए ना तो बढ़िया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आप इसको फोकस करके लेके चलो, क्योंकि मैंने उतने टाइम मेरे पास नहीं था। समझ गए हो बच्चों? तो मेरे गुरुजी को मैं इसलिए इतने सलाम, इतने प्यार है, वो बहुत बड़ी फैन हो मैं उसका। बस इतने में मेरी जेआरएफ हो गई। अगर मैं इसमें और भी अभी अगर मैं एग्ज़ाम देता तो भैया कितने मार्क्स आ जाते हैं। मार्क्स के चक्कर में ना पढ़ो, मार्क्स के चक्कर में ना पढ़ो बच्चों। क्या आता है, क्या आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर फोकस कर लो, बाकी तो सब चीज़ अपने आप आ जाएंगे सारा। नेट गेट यार क्या है भैया, हमारी जैसे इंसान ही तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, है ना बच्चों? तो किसी भी सेट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए दो ही रिक्वायरमेंट है, वो पॉइंट सेट का ही होना चाहिए। दूसरी बात, वो सेट और पॉइंट के बीच में एक ऐसी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होनी चाहिए। ऐसी आपको ओपन इंटरवल एक दिखाना है जो कि भैया सच दैट, सिर्फ ऐसे ओपन इंटरवल दिखा मत देना, वो इंटरवल भी क्या होनी चाहिए, वो जो ओपन इंटरवल a, b है वो सेट ए में पूरी तरह कंटेनर होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू मैंने नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने लिखवा दिया था ऑलरेडी, सच दैट ये वाला ऐसे होनी चाहिए, x बिलोंगिंग्स टू, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो भैया इस सेट, इस पॉइंट का नेबरहुड कहा जाएगा और इस पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? बस इतना नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। डेफिनेशन मैंने आपको समझाया कि नेबरहुड होता क्या है, इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। अब तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर अंदर चले जाएंगे, ठीक है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस नेबरहुड का डेफिनेशन 1 में लिखूंगा यहाँ। A set capital A is said to be a neighborhood of a point x if
देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ऐसे लिखो ओपन इंटरवल a comma b such that x is belong to open interval a comma b and this open interval must be contained a। ये पहली डेफिनेशन है। कहीं कहीं कभी कभी ये डेफिनेशंस तो बहुत हेल्पफुल है। दूसरी डेफिनेशन भी, अ सेट कैपिटल A is said to be a neighborhood of a point x if there exists epsilon greater than 0 such that epsilon greater than 0 the open interval x minus epsilon comma x plus epsilon, the open interval this is पूरी तरह contained in S। है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यही ये डेफिनेशन 2 है। हो गई? तो डेफिनेशन यही है। नेबरहुड का ये 2 डेफिनेशन फेमस है। कभी कभी ये डेफिनेशन आपको बहुत हेल्प होगा, कभी कभी ये डेफिनेशन आपको बहुत हेल्प होगा, लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई बच्चा कहता है सर आपने ये जो ओपन इंटरवल ये इसमें कंटेनर दिखा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा x बिलोंगिंग टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये ऐसे तो ऐसे अगर लिखें ये गलत नहीं है। बच्चे ये बोल रहे हैं सर x तो अंदर है, ये भैया ये अगर नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है x इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। और कोई बच्चे कहते हैं सर मैं x बिलोंगिंग्स टू ऐसे में लिखूंगा, x बिलोंग्स टू है, कोई समस्या नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये वाला ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मर्जी, आप अगर x बिलोंग्स टू लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, मैथमेटिकली आप करेक्ट हो। ये 2 ही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को लिखने के पीछे बहुत कारण है। देखो अभी समझाता हूँ। रूल नंबर 1 मैंने आपको समझाया कि भैया किसी भी सेट नेबरहुड का काम करने के लिए किसी भी पॉइंट का भैया वो पॉइंट सेट में होनी चाहिए, और उस सेट और पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आपको एग्जिस्ट कर दिखाना है। कोई बच्चा सोच सकता है यहाँ से देखो अगर ये सेट हुआ काउंटेबल, एक बार अगर काउंटेबल ये सेट हुआ तो भैया ये ओपन इंटरवल देखो, ये ओपन इंटरवल देखो, दिस इज आप ये ए बी एंड ऑफ कोर्स ए इज लेस देन बी, ये कितने भी छोटे क्यों ना हो ओपन इंटरवल है भैया। इनफाइनाइटली मैनी रेशनल है, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल है, इनफैक्ट इसकी कार्डिनलिटी तो सी है भैया। ये जो ओपन इंटरवल आपने दिया है वो अनकाउंटेबल सेट है। ये फर्दर लिखो, दिस इज अनकाउंटेबल। पहली बात तो मैं बोल रहा हूं अगर ये सेट हुआ आपके काउंटेबल, एक बार अगर ये सेट हुआ काउंटेबल या फिर फाइनाइट सेट हो या फिर काउंटेबल सेट अगर ए हो गई, मुझे बताओ किसी भी कभी ऐसा हो सकता है अनकाउंटेबल सेट कोई काउंटेबल सेट में कंटेन होने का पूरी तरह? भैया इसमें संसार है और ये तो छोटी बच्चा है। ये बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार अगर मैंने सेट लिया तो कौन कौन सी सेट, अगर मैं Q ले लिया, एक को अगर मैंने Q ले लिया जो कि काउंटेबल सेट है, तो भैया इसके लिए कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो ना, कोई एक तो ओपन इंटरवल भैया आपने x को कोई 4/3 ले लिया, क्या ये Q में है? हाँ ऑफ कोर्स है भैया, क्यों नहीं है Q में। तो पहली रिक्वायरमेंट्स तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि आपने बोला x बिलोंग्स टू कैपिटल A, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा
क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए एक ऐसे तो ओपन इंटरवल बनाओगे। तो भैया ओपन इंटरवल आपने क्या बनाओगे मुझे बताओ? कुछ भी आप बना लो। 4/3 दैट मीन्स 1 पॉइंट, दैट मीन्स 4/3 तो किसी भी ओपन इंटरवल a, b पे जाएंगे, लेकिन ये कभी भी Q में कंटेनर नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है भैया। इसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल भी है, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी है, और इरेशनल इसमें कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और पूरी तरह कंटेन होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशंस भैया डिससेटिस्फाई हो गई, पूरी तरह कंटेनमेंट फेल हो गई, कंप्लीटनेस फेल हो गई, कंप्लीटली कंटेन नहीं है इरेशनल नंबर को, वो रख नहीं पाएगा। तो भैया इस सेट भैया तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट्स एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट ले लो इसके, वो कभी भी वो सेट किन्हीं भी इसका पॉइंट्स के लिए वो नेबरहुड का काम नहीं करेंगे। या फिर अलग वर्जन में अगर बोलो, इस सेट का Q का सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। बच्चे यहाँ एक नोट ऑब्जर्व कर लो भैया, कोई से पॉइंट अगर सेट में जा रहा है, वो भैया ये तो देखो ये पॉइंट तो Q में जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट इस Q का इंटीरियर पॉइंट थोड़ी ना है। बच्चे ये जो इंटीरियर का इंग्लिश मीनिंग्स का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो पकड़ के बैठते हैं। इंटीरियर मीन्स जो अंदर का पॉइंट है, ऐसा नहीं है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट का तो अपनी आप एक लैंग्वेज है, अपनी आप एक मीनिंग है भैया, अपने आप एक डेफिनेशन है। सिर्फ वो पॉइंट Q में या फिर सेट में होने के बाद मीन्स अगर वो पॉइंट सेट में है तो उसके लिए हम इंटीरियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे। उसके लिए भैया एक ओपन इंटरवल ऐसे मिलना चाहिए जो कि पूरी तरह वो सेट में कॉन्टेनेंट होनी चाहिए। मैंने देखा ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल आप जितने मर्जी छोटे भी बना लो, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल वहाँ आपको मिल जाएंगे, जो कि इसमें कहाँ से पकड़ मीन्स कहाँ से आएंगे। तो भैया कुल मिला के अगर मैं सेट के, अगर ये कोई फाइनाइट सेट पे बात करूं, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, या फिर इंटीजर्स पे बात करूं, या फिर Q रेशनल पे, या फिर इरेशनल, ये जो 5 सेट ऐसे होते हैं ना बच्चों, इस 5 सेट का कोई भी किसी इन मीन्स दिस 5 सेट्स हैव इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट्स एनी पॉइंट। इसके फाइनाइट सेट, कोई फाइनाइट सेट बना लो, F कोई भी 1 2 3 बना लो, यस फाइनाइट सेट। आप इसको नेबरहुड कहना चाहते हो, अच्छा इसके लिए आप कौन से ओपन इंटरवल, भैया ये ऐसे पड़े हैं, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, समझ गए हो। आप अगर इसको इंटीरियर पॉइंट बोलना चाहते हो तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए, एक ऐसे ओपन इंटरवल आपको मिलना चाहिए जो भैया 1 माइनस क्या है, 1 माइनस अगर मैं एप्सिलॉन का रेडियस से एक ओपन इंटरवल बनाया, एप्सिलॉन हाउ मे बी स्मॉल, जितनी भी छोटी क्यों ना हो, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल है वो कभी भी इस F में कॉन्टेनेंट नहीं होंगे। भैया एक ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैंने रेशनल इरेशनल भी तो है भैया, यहाँ गिन के 1 2 3 बचे हैं। बच्चा है ये, गरीब आदमी है, ये तो करोड़पति है, वो कैसे अपने आप रख पाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, of course 1 is belongs to this. In fact, this is the center point of that interval. ओके जी, इसको बनाना चाहते हो, कोई बच्चे सर मैंने एक ऐसे छोटे ओपन इंटरवल बनाया, बना लो भैया। कहाँ से आएंगे कि ये ओपन इंटरवल, आप जैसे मर्जी जितने भी एप्सिलॉन हाउ मेरे में भी स्मॉल लो, अरे भाई 0.00 कुछ भी ले लो, तब भी ये कंटेन मीन्स कॉम्प्लीटनेस आपका ख़त्म नहीं, सेकंड ऑप्शन मीन्स सेकंड बीट आपका गलत हो जाता है। हो गई तो 5 सेट, इसके लिए इसके ये क्यों नेबरहुड नहीं,
क्योंकि ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है और ओपन इंटरवल में भैया किसी भी जैसे मर्जी छोटी ओपन इंटरवल हो उसमें इनफाइनाइटली मैंने रेशनल भी होते हैं, और रेशनल इसमें कैसे जाएगा? नेचुरल नंबर में क्यों नहीं होगा? नेचुरल नंबर बना लो ना। एक यहाँ आप x को 4 ले लो ना, x को आपने 4 लिया, क्या 4 n में है? हाँ जी बिल्कुल है। ये पॉइंट सेट में होना बड़ी बात नहीं है भैया, होने तो होनी चाहिए, वो तो एसेंशियल है, लेकिन उसके लिए भी एक सेकेंड ऑप्शन है। तो भैया एक 4 को सेंटर मान के एक एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन इंटरवल बनाओ, वो जो कि वो ओपन इंटरवल 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल कभी भी इसमें पूरी तरह कंटेनेड नहीं होगा। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इंटीरियर पॉइंट्स का मैं बताऊं तो भैया एफ का इंटीरियर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर एंड जेड का जो इंटीरियर एंड क्यू का जो इंटीरियर एंड आई का जो इंटीरियर वो हमेशा फाई होता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस बन गई। फाइंड द इंटीरियर ऑफ ए सेट इसका, तो भैया इसके सारे के सारे फाई है। एक ही झटके में मैंने लॉजिक समझा के क्वेश्चनिंग कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके जब भी आप अभी एनालिसिस पढ़ रहे हो बच्चों, शुरू हो चुका है, काउंटेबिलिटी में तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी हम ना एनालाइज करेंगे तो लॉजिक बहुत काम करेगा। और ये एक स्टेटमेंट दो डेफिनेशन है, उसकी मीन्स नेगेशन है, एक बार लिख सकते हो कोई बच्चा? मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि भैया इस स्टेटमेंट्स इस डेफिनेशंस का अगर कोई बच्चा नेगेशन साफ सुथरी लैंग्वेज में अगर बोल दे तो मैं एक उसको टॉफ़ी दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रॉफ़ी किसी ने भी नहीं मिले, क्योंकि वो एक दो लाइन तो इधर उधर का हमने बोल समझ गए। तो इसकी प्योर नेगेशन ये बनेंगे, सेट कैपिटल ए इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या है? फॉर ऑल। तो इसका नेगेशन ये देयर एग्जिस्ट अन ओपन इंटरवल का फॉर एवरी, देखो फॉर ऑल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी कंटेनिंग लिखना है, ये हमने गलत कर दी थी वहाँ। कंटेनिंग एक्स सच दैट कंटेनिंग एक्स लिखना है, समझ गई हो? सच दैट करके ये लिखना है कि भैया जिसके लिए फॉर एवरी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट मत लिखो, वो तो अंडरस्टूड है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वाई बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में तो वो जा रहा है, बट ये जो वाई है ना वो ए पे नहीं जाएगा। ये बढ़िया, कितने बढ़िया लैंग्वेज है नेगेशन। A set capital A is not a neighborhood of a point x if for every open interval a comma b containing x, इस open interval में x है इसलिए ये containing लिखा गया है बच्चों। ये लाइन तो लिखना ही लिखना है आपको, हमने तो ये इतने बोल दी और ये भी लाइन बोल दी, लेकिन ये containing x हमने नहीं मेंशन किए, जो कि ये वाला गलत हो जाता ना। कंटेनिंग एक्स मीन्स वो तो ओपन इंटरवल में एक्स है भैया, क्योंकि मैंने बोला कि भैया एक्स तो भैया इस पॉइंट का मेंबर होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, चाहे वो नेगेशन बोलो या फिर वो उसका डेफिनेशन बोलो। कंटेनिंग एक्स, उसके लिए इस ओपन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मुझे वाई मिला है, वाई तो इस ओपन इंटरवल का मेंबर है, लेकिन भैया इस y ए का मीन्स ए में पूरी तरह कंटेनर नहीं है।
समझ गई हो? ये हुआ पहली वर्जन। और दूसरी के लिए क्या बोलेंगे? ए सेट ए इज नॉट सेट टू बी नॉट अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन का क्या बन जाएंगे? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, देखो, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट y बिलोंगिंग टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन सच दैट, देखो, such that y does not belongs to कैपिटल है। ये बना इसके नेगेशन है, ये इसके वाला नेगेशन है, और ये इसके वाला नेगेशन है। नेगेशंस तो हर एक डेफिनेशंस का आपको लिखना बोलना आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा बच्चों, ये याद रख लेना। मुझे अपना दुश्मन मत बनाना, फ्रेंड भी मत बनाना। ये तो मजाक की हो गई स्टेटमेंट। तो यही मेरी जो देना था आपको, वही मैंने आपको समझा दिया। ये नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। कोई बच्चे कहता है सर इस डेफिनेशंस को अगर मैं ऐसे बोलूँ, ए सेट ए इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, क्या ये सही नहीं है? सर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन इंटरवल, हाँ बिल्कुल सही है, वो भी नेगेशन है, वो भी सही है डेफिनेशन है, आपने बोला नेगेशन। कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे बोलूँ कैसे? सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे तो मिल रहा है सर, लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, ये वाला होल्ड नहीं करा। तो इस लिखावट का, ये भैया ये जो इसमें कंटेंटेड है, इसका जो फीलिंग का है, यही तो है प्योर डेफिनेशन। बे इसमें नहीं कंटेंटेड है, उसका मतलब इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ज़रूर है जो इसमें तो जा रहा है लेकिन इसका मेंबर नहीं है। तो यही तो साफ सुथरी दिखाई दे रहा है इतने। तो ये भी इसमें डंडा हटाओ, वो भी नेगेशन हो जाएंगे। या फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, वो भी सही है। या फिर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये अपने आप में बेनिफिट है, ये अपने आप में बेनिफिट है, और ये भी अपने आप बेनिफिट है। इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते। सॉरी, इसको वैसे है भैया, आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन अपने अपने फ़ायदा को भी सोचना होगा। तो बाकी सारे थ्योरम प्रूफ करने में कितने कौन सी चीज़ हमको बहुत हेल्प होगा, ये वाला तो बड़ा शानदार हेल्प होता है। ओके जी, चलिए फिर एक कंस्ट्रक्शन सीखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन सीखो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है? ध्यान से पूरे सीखना है। मान लेते हैं मैंने ए को एक ओपन है, क्लोज है, एक बार ओपन 1,4, सॉरी ये ओपन इंटरवल मैंने लिया। जो कुछ सिखाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सीखना है। ये ओपन है तो भैया ये ओपन ही मुझे फीलिंग आना चाहिए। ये 1 है, ये 4 है। मुझे बताओ, ये एक सेट मैंने लिया है, ठीक है जी। क्या कोई बच्चा कहते हैं सर एक्स को अगर मैं 1 लो, क्या 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा? काहे का होगा? क्यों? क्योंकि अगर एक्स आपने 1 लिया ना, तो भाई पहली बात तो ये पॉइंट सेट का मेंबर ही नहीं है, 4 भी मेंबर नहीं है, तो 1 4 तो कभी भी इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेट का मेंबर ही नहीं है। तो भैया मैं पूछता हूँ सर, मैंने ना x को भैया 1 से तो छोटा लिया है, लेकिन सॉरी 1 से तो बड़ा लिया है और 4 से छोटा लिया है। मीन्स एक x मैंने ऐसे लिया, x मैंने ऐसे लिया, दैट मीन्स ओपन इंटरवल 1,4 यहाँ लिया। समझ गए हो माय स्टूडेंट्स? वो पूछता है, वो कंस्ट्रक्शन सीखो। 2 बातें मैं बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे बोलेंगे और मैथमेटिकली वर्जन कैसे बोलेंगे। इसी के साथ सारे डाउट्स नेबरहुड का और इंटीरियर का आपके दिमाग से हट जाएंगे और डर भी नहीं आएंगे बच्चों, गारंटी है।
ओके तो क्या मैं क्वेश्चन ये है सर आपने बोला 1 4 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, हाँ जी नहीं होगा क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है। तो क्या सर 1 और 4 के बीच का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स होगा? तो मैंने उसके लिए x ये है 1 और 4 के बीच का नंबर के बीच में अगर x मैंने लिया है तो क्या लिखना सही है? बिल्कुल सही है सर, आप बढ़िया लिख रहे हो। तो मुझे ऐसी एक इस पॉइंट और सेट के बीच में ऐसी एक ओपन इंटरवल दिखाना है, एक ही तो है। तो कोई बच्चा कहता है सर वो कौन से, भैया कौन से क्या है, इस ओपन इंटरवल को ही ले लो 1,4 जो कि ये अपने एक बात खत्म कर लो। जब भी किसी ने आपको पूछा है ऐसे क्वेश्चन, क्या इस दो इंटरवल के हर एक पॉइंट क्या इंटीरियर पॉइंट्स होगा, इंटीरियर पॉइंट्स होने के लिए सर इसके लिए मुझे एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो कि पूरे इस सेट में कंटेनर है। तो ऐसे ओपन इंटरवल वो खुद ही ले लो। क्या x इसमें नहीं जा रहा है? मैंने तो लिखा भी सही है, हाँ जी जा रहा है। और ये 1,4,4 क्या अपने आप कंटेनर है? बिल्कुल है जी। समझ गए हो माय स्टूडेंट्स? तो रिजल्ट बन गई, किसी भी ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर पॉइंट वो खुद ही आ रहा है बच्चों। वो हमेशा ए मीन्स ये भी लिखना है a इज लेस देन b, every open interval is an interior point of its set, या फिर any set is a neighborhood of every करने से भी हो जाएंगे। हर एक ओपन इंटरवल, आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, वो अपने आप एक इंटीरियर, उसका इंटीरियर वो खुद ही आएंगे। समझ गई हो? तो कोई बच्चा कहता है सर ये एक ओपन इंटरवल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो कोई बच्चा कहता है सर 1 और 4 के बीच के हर एक पॉइंट्स क्या एक इंटीरियर पॉइंट्स होगा? इसके लिए मैंने दिखा तो दिया। कोई पॉइंट आप एज्यूम करके लिख लो। आपने बोला सर क्या 2 और 2 एक इस 1,4 का एक इंटीरियर पॉइंट्स होगा? 2 यहाँ कहीं होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके लिए मैं एक ऐसे ओपन इंटरवल दिखा दूंगा। कैसी ओपन इंटरवल? 1,2 ओपन इंटरवल दिखा दूंगा। क्या ये इसमें नहीं है? नहीं इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं इसको 2 तो नहीं करेंगे, ये 3 कर देंगे। हाँ भी सही है। या फिर 2 के साइड एक क्लोज भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। एक ओपन इंटरवल दिखा दिया जो कि ये इसमें पूरी तरह कंटेनर है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों इसमें शक क्यों कर रही हो? तो 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस, या फिर दिस इज अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट दिस, ये इसके पड़ोसी है और ये इसके अंदर है ना बच्चों? यही बस लॉजिक है। तो मैं आपको एक, अगर मैं ये क्लोज इंटरवल होता, अगर मेरी ये क्लोज इंटरवल होता तो मुझे बताओ, अभी ये क्लोज है, ये पॉइंट है, तो मुझे बताओ क्या 1 अभी भी इंटीरियर पॉइंट है? ना जी। क्यों जी? क्यों नहीं है? 1 तो अभी भी इसका मेंबर है। भैया 1 आई नो दिस ए में जा रहा है, लेकिन इसका इतने एप्सिलॉन रेडियस का जितने भी छोटी इंटरवल बनाओ ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मेंबर है वो कहाँ जाएंगे? जो कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो भैया इस सेट ए में पूरी तरह कंटेनर नहीं होंगे। भले ही वो मेंबर ये जो पॉइंट उस सेट का हो, तब भी फर्क नहीं है। ये डेफिनेशन नहीं कहता पॉइंट अगर उस सेट का मेंबर है तो वो इंटीरियर नहीं जी। उसके लिए एक ऐसी ओपन इंटरवल मुझे मिलना चाहिए जितनी भी छोटी हो, मुझे दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह उस सेट में कंटेनर होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा जितनी भी छोटी बनाने की कोशिश कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का जो मेंबर आपका नहीं है 1 माइनस एप्सिलॉन, भैया एप्सिलॉन जितने भी छोटे ले लो, वो मेंबर आपका हो ही नहीं सकता।
ये नेगेटिव पार्ट आपके मिल जाएंगे, ताकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट हैंड साइड में, जो कि पूरी तरह इसमें कंटेनर नहीं बनेंगे। कंस्ट्रक्शन सीखेंगे बच्चों। ओके जी, तो कंस्ट्रक्शन सीखो कि भैया सर इसके लिए आप मैं क्या बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। कोई बच्चा कहता है सर, एक मैंने पॉइंट लिया x को सर 2.99, क्या सर ये मुझे बताओ, और ये मेरी क्या है 1,4 ओपन में काम करूँगा, क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है? तो उसके लिए कोई भी एक ओपन इंटरवल कोई भी है तो ये इसको ही दे दो। कोई बच्चा ये कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ये अप्रोच नहीं लगाना है, मैं बोलूँगा उस बच्चे को। कोई बच्चा आ गया सर 2.99 के बीच में मैंने एक ऐसा ओपन इंटरवल दिखा दिया कि सर 2.4 का, और ये जो कि इसमें कंटेनर होगा। वो सर मैं बोलूँगा ये भी अप्रोच नहीं लगाना है। दिमाग वो इतने जब मैं बोल रहा हूँ मेरी भावना को समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ आप x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का लैंग्वेज यूज करके मुझे बताओ, तो बच्चे ऐसे ओपन इंटरवल ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो भैया डेफिनेशन की अप्रोच से जाना ही पड़ेगा। उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास पड़े हुए हैं, ये जो 1 है, यहाँ आपके पास जो 4 है, ये इसके बीच में कोई भी तो x होगा। x तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। समझ गई हो? तो मान लेते हैं ये आपकी x है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो भैया उसके लिए आप एक ऐसी नंबर की तलाश में जाएंगे कि भैया x इसके नियरेस्ट है या फिर इसके नियरेस्ट है। वो नियरेस्ट डिस्टेंस ढूंढो। अगर ये x यहाँ होता तो भैया इसके पास कौन है 1, तो भैया इससे छोटे या फिर इससे बराबर एक एप्सिलॉन इंटरवल का लेंथ बना के एक ओपन इंटरवल बनाएंगे। हो गई। तो हम ये तो भैया ये तो नंबर है, x कहाँ होंगे जनरली। अगर मैं पूछा तो भैया जनरली मैं बोलूँगा तो इसके लिए लेट करना है एप्सिलॉन किसके बीच में, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x माइनस 1 का मोड एंड x माइनस 4 का मोड। यही डिस्टेंस देखेंगे, और ये डिस्टेंस मिनिमम ऑफ मुझे एप्सिलॉन यहाँ से मिल जाएंगे। x का वैल्यू 2.99 है, सो 2.99 माइनस 1 का मोड कॉमा 2.99 माइनस 4 अगर मैं बनाऊँ तो एप्सिलॉन का वैल्यू आप देखेंगे 0.01 आपके पास एप्सिलॉन आ जाएंगे। तो एप्सिलॉन के रेडियस के लेंथ से अगर आप इंटरवल बनाएंगे तो 1 को टच करेगा ऐसा, और ये ओपन है, और ओपन इंटरवल में तो भैया कोई बच्चा कहता है सर मुझे सेफ रहना है। तो सेफ रहना है तो इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 2 या फिर एप्सिलॉन बाई 3 या फिर एप्सिलॉन बाई 4 कुछ भी आप बना सकते हो। तो एक छोटे बन जाएंगे ना लेंथ, उस लेंथ का आपको बनाना है सिर्फ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एप्सिलॉन जब बन गई तो आपके पास वो जो इंटरवल आप बना सकते हैं। तो क्या है ये पॉइंट, अगर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलूँगा तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। क्या मुझे मिलना चाहिए x माइनस एप्सिलॉन, दैट मीन्स 2.99 माइनस एप्सिलॉन, दैट मीन्स 0.01,
2.99 प्लस 0.01 सच दैट ये क्या होनी चाहिए, ये पूरी तरह 1.4 में कंटेनर होनी चाहिए, है ना माय डियर स्टूडेंट। यही तो है ना। तो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करके देखो तो इसको आप सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, वो 1.98 ये इसको ऐड करेंगे तो ये 3 लेंथ का इंटरवल मिल जाएंगे, जो कि 1.4 में पूरी तरह कंटेनर हो गई। समझ गई हो माय डियर स्टूडेंट्स, हो गई। तो ये जो ओपन इंटरवल आया माय डियर स्टूडेंट, ये जो ओपन इंटरवल आपके पास आ गई, तो इस ओपन इंटरवल ये जो है ना, और क्या मुझे बताओ 2.99 क्या इस 1.98,3 में कंटेनर है क्या? बिल्कुल है जी। और अभी ये जो पॉइंट है इसको, ये जो है ना, अब ये एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है भैया। और अभी जो मैंने बनाया था कि भैया ओपन इंटरवल ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, या फिर ये अगर 2.98 है उसके इंटरवल अगर मैंने ऐसे बनाया ना, वो भैया एग्जैक्ट ये सेंटर पॉइंट नहीं था। और इसको क्या बोलते हैं भैया? सिमेट्रिक इंटरवल कहते हैं, सिमेट्रिक इंटरवल कहते हैं। मीन्स ये पॉइंट इसका सिमेट्रिक है, हड़ू मीन्स आसपास है, समानता है। ये जो आपने जनरल ये 2.99 इस इंटरवल में ये जो लिखा है ये भी गलत है, कोई मीन्स गलत नहीं है, ये सही है, गलत बिल्कुल नहीं है ये जो आपने लिखा है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म अगर किसी ने पूछा तो उसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। एक सिमेट्रिक इंटरवल आपको ढूंढना है। ये जो x आपने दिखाया इस इंटरवल के लिए, ये जो x ये इस इंटरवल में तो जा रहा है, लेकिन इस x इस इंटरवल का सेंटर पॉइंट नहीं था। समझ रही हो? सेंटर पॉइंट अभी ये इस पॉइंट का अगर सेंटर पॉइंट आपको ढूंढना है, ये अगर सेंटर पॉइंट बोल रहे हो तो उसके लिए आपको सिमेट्रिक इंटरवल चाहिए। तो यही होता है उसके सिमेट्रिक मीन्स ये इसके आसपास ही है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर डेफिनेशन से जाना चाहते हो तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 3 4 5 रिजल्ट्स हैं, उसको देखें। आज हमारे लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। अब रिजल्ट्स पे आ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट नेबरहुड के रिस्पेक्ट में पहले रिजल्ट लिखवा दो। एनी सुपरसेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मान लेते हैं ये ए है और x इसके बीच में नेबरहुड है, तो भैया एक ऐसे एक मीन्स ए किसके सबसेट है? बी, क्योंकि बी आपके पास सुपर सेट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं प्रूव करूंगा ये भी इस पॉइंट का नेबरहुड बनेंगे। तो कैसे? अगर ये नेबरहुड बना तो बाय डेफिनेशन x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b होना चाहिए, जिसके कि इसमें कंटेनर होनी चाहिए, है ना बच्चों। और यहाँ से क्लियर कट है x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b कंटेनर b लिख दूँ। क्यों? क्योंकि A इज कंटेनर इन B, तो भैया ये भी तो इसमें कंटेन होगा। तो यहाँ से क्लियर कट है B इज अ नेबरहुड ऑफ X। प्रूफ हो गई, 2 लाइन का प्रूफ ही तो है। सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। इंटरसेक्शन, अगर ये 2 आपके पास इस पॉइंट x का नेबरहुड है तो भैया रिजल्ट कहता है A इंटरसेक्शन B करो, वो x का भी ये भी इसका उस सेम पॉइंट का नेबरहुड बनेंगे। दैट मीन इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x मत मेंशन करो, इंटरसेक्शन ऑफ यानी 2 नेबरहुड ऑफ
पॉइंट इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ऐसे लिखो। लेकिन थर्ड रिजल्ट, इंटरसेक्शन अगर आप जनरली बनाओगे, आर्बिट्री इंटरसेक्शन अगर बनाओगे, वो नेबरहुड का काम नहीं करेंगे। उसके लिए काउंटर एग्जांपल ये वाला ले लो, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू नहीं 1 टू इन्फिनिटी करके 1/n माइनस 1/n कर लो। इसका सिंपल सा लॉजिक मैं बता दूं, मुझे पता है, आई नो दैट दिस, इसका वैल्यू क्या आता है, सिंगलटन सेट 0। ये पहली हाइपोथेसिस है। एंड दूसरी क्या है, हम जानते हैं किसी भी एक ओपन इंटरवल अपन इसका इंटीरियर हमेशा वो खुद ही आता है ना। अभी अभी मैंने उसका लॉजिक मैंने दे दी, हो गई, समझ गई हो। तो थर्ड बीट देखा कि भैया इसकी वैल्यू जो सिंगलटन सेट 0 आया, वो 0 का कभी भी नेबरहुड का काम नहीं करेंगे। तो भैया इंटरसेक्शन ने आपने ये वैल्यू दिया और ये इसका नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट नहीं, या फिर ये इसका, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये तो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट अभी अभी मैंने प्रूव किया, फाइनाइट सेट का जो कभी भी इसमें थोड़ी ना कंटेनर होगा। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट क्या है, इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का नेबरहुड देखो, इसका पॉइंट यही है, और मैंने देखा कि भैया ये फाइनाइट सेट है, वो 0 का कभी भी एक नेबरहुड का काम नहीं करेंगे, इसलिए वो गलत हो गई। फोर्थ रिजल्ट, इसका प्रूफ आप खुद से करना है। इंटरसेक्शन ऑफ, देखो आर्बिट्री यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है। ये सर ये आपने बोला इंटरसेक्शन 2 के लिए ना जी, फाइनाइट ले लो वो हो जाएंगे, लेकिन आर्बिट्री अगर आपने किया तो वो नहीं होंगे। अगर यहाँ आपने कुछ फाइनाइट नंबर 100, 150 या फिर n भर दी तो वो हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 का ही अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन आर्बिट्री के लिए नहीं होंगे, लेकिन यूनियन में हो जाएंगे। दैट मीन्स आर्बिट्री यूनियन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट रियल नंबर, ऐसे बोलते हैं। रिजल्ट को लिखना है आपको, ठीक है। तो फिफ्थ रिजल्ट पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। फाई का जो इंटीरियर है वो भी फाई ही आता है, एंड आर का जो इंटीरियर है वो आर ही आता है। ये बिट नंबर, ये सिक्स्थ रिजल्ट में आप देखेंगे कि भैया आपने देखा अगर ये हुआ ए इंटीरियर क्लोज इंटरवल 1 4 मैंने लिया, लेकिन मैंने ए इंटीरियर जब फाइंड आउट किया तब भी 1 4 ही आया, और 1 4 ये ओपन इंटरवल इसमें तो कंटेनर होगा। तो भैया यहाँ से ए इंटीरियर हमेशा ए में कंटेनर हमेशा होगा, वो चाहे कोई भी जनरल इंटरवल हो। ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है सारे। 7th में मोनोटोनिक रिजल्ट बोलते हैं, मोनोटोन रिजल्ट ये कहता है अगर ए बी का सबसेट है तो भैया ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर का सबसेट होगा। अगर आप इसको पलट दोगे, ये ऐसे अगर करोगे तो ये सिंबल भी ऐसे ही खुल जाता है। 8 रिजल्ट में लिख दो कि भैया ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, इंटरसेक्शन है ध्यान से, तो वो अगर वो सीधे खोल जाते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर हो जाएंगे। लेकिन 9th में यूनियन अगर करोगे, ए यूनियन बी का इंटीरियर हमेशा ये बड़ा होता है बच्चों, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में। इसका प्रूफ आप एग्जाम्पल से कर सकते हो, वो आप खुद से करना है, ठीक है। और कोई रिजल्ट बचा है क्या? मेरे ख्याल से और कोई रिजल्ट बचा नहीं है। ये बड़ा काम का चीज़ है सारा। ये मोनोटोनी, ये प्रॉपर्टीज आपको वो जब मैं लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट ओपन सेट पढ़ाऊँगा तब इसके जनरल टेबल में आपको दे दूँगा,
ताकि आपको कौन से मैच होते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। डिराइव्ड सेट और क्लोज सेट और लिमिट पॉइंट्स एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को ही हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं। वो बात के कल हम पढ़ेंगे, उसके लिए नहीं, कल ओपन सेट पढ़ेंगे। उसी के हिसाब से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसलिए एक एक टॉपिक को ही 1 घंटा लग जाता है। मेरी गुरुजी का एक जो क्लास होता है वो 6 घंटे से 1 घंटे भी नहीं है। हमने 6 घंटे बैठे हैं, आपको तो मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक टॉपिक को 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि उतनी मीन्स थ्योरी आपको डेवलप करना है। नहीं तो ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा रियल एनालिसिस में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करूँगा, लेकिन थ्योरी देने के बाद इस एक्सरसाइज में तो मैंने 5-6 क्वेश्चन से वैसे ही कर दी, लेकिन सारे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, वो आपको बड़ा आसान लगेंगे और ख़ुद से भी करेंगे। 10-15 क्वेश्चंस मैं करूँगा और 100-150 क्वेश्चंस आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ आज के वीडियोस को मैं ऑफ करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। और नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट और यार इंटीरियर ऑफ ए सेट्स के बीच में अगर कोई डाउट्स क्वेरी है तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हो। और कंस्ट्रक्शन मैंने सिखाया वो रिजल्ट के थ्योरम्स का प्रूफ में जनरली वो ज़्यादातर यूज होते हैं। Okay my dear students, so that's all for today my dear students, and thank you for watching my video.